नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जिप फंक्शन इन पाइथन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है पाइथन में जिसके यूज़ करके हम मल्टीपल आइटरेबल्स का आइटरेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि होता क्या है और इसका कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और रीज़न यही है इस टॉपिक की वीडियो बनाने का क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो है how to rename multiple columns at once using with column rename in PySpark। ओके, तो वहाँ पर मैं इस फंक्शन का यूज़ करूँगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे पहले एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इस फंक्शन को यूज़ करूँ तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि जिप फंक्शन होता क्या है पाइथन में। तो जिप फंक्शन इट इज़ यूज टू कंबाइन मल्टीपल आइटरेबल्स। ओके, तो आप जानते होंगे कि पाइथन में जो आइटरेबल्स फॉर एग्जांपल क्या होते हैं, लिस्ट, सब टपल्स, डिक्शनरी, मतलब जिनके थ्रू हम आइटरेट कर सकें ईच एलिमेंट को। ओके, चलिए पहले एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो आप देखिए, सपोज एक मेरे पास लिस्ट है। ओके, चलिएगा मैं इसी लिस्ट को यूज करके देखता हूँ और इस लिस्ट में मुझे हर ईच एलिमेंट के थ्रू आइटरेट करना है। ठीक है, और उसका हर एलिमेंट को प्रिंट भी करना है मुझे। कैसे? तो हम लोग कैसे करते हैं, तो ये बहुत ही ईजी है, राइट? फॉर यूजिंग फॉर लूप वी कैन डू, राइट, फॉर आई इन scores list name and I can print the each element, right? तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये इजी था, राइट? अगर आपके पास सिर्फ एक लिस्ट है तो आप हर हर किसी एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर लूप के यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास रिक्वायरमेंट कहीं आ जाती है कि आपके पास एक से ज़्यादा लिस्ट है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, मेरे पास दो लिस्ट है, नेम और स्कोर। ओके, और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इन दोनों एलिमेंट्स के हर ईच एलिमेंट को एक साथ आइटरेट करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे सपोज प्रिंट करना है फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट लिस्ट, और फिर प्रिंट करना है मुझे फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेकंड लिस्ट। ओके, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो एक लूप से तो होगा नहीं, राइट? तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो जब भी हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि हमें मल्टीपल लिस्ट, मतलब एक से ज़्यादा लिस्ट का, और यहाँ पे लिस्ट भी हो सकती है और डिक्शनरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आइटरेबल। ओके, बट यहाँ पे मैं लिस्ट के थ्रू एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी आपको मल्टीपल लिस्ट के थ्रू आइटरेट करना है एडवांस, तो वहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है पाइथन में, उसे कहते हैं जिप फंक्शन। ओके, तो उसके थ्रू हम ईच एलिमेंट को आइटरेट कर सकते हैं। चलिए पहले इसकी सिंटैक्स समझते हैं होता कैसे। ओके, तो पहले मुझे कोई वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, जिप आउटपुट। ओके, सिंटैक्स होती है जिप, आपको सिर्फ जिप टाइप करना है और फिर आपको जितनी भी लिस्ट है उनको इसमें पास कर देना है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास नेम्स, स्कोर्स। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ क्या क्या आउटपुट आ रहा है। प्रिंट आउटपुट, चलिएगा एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट हमें आएगा वो एज ए जिप ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इससे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब जैसे सपोज मुझे इन दोनों लिस्ट से एक नई लिस्ट बनानी थी, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें यहाँ पर मैं इसके आउटसाइड लिख दूंगा लिस्ट, मतलब मुझे एज ए आउटपुट एज ए टाइप ऑफ लिस्ट चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं, राइट, हमें एक लिस्ट आ गई और इसने क्या किया, इसने अभी कैसे काम करता है देखिएगा, इसने फर्स्ट एलिमेंट उठाया फर्स्ट लिस्ट से और सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट उठाया सेकंड लिस्ट से। तो आप देख सकते हैं जो जिप का आउटपुट होता है वो एज ए टपल रिटर्न करेगा। ठीक है, टपल आप समझते होंगे पाइथन में, राइट? सिंपल टर्म्स में जो भी पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में होता है वो टपल पाइथन में। ओके, तो आप देखिएगा एज ए टपल इसने क्या किया, पहले एलिमेंट्स दोनों लिस्ट से उठाया और टपल के अंदर पुट कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल LA और 85, इसने दोनों को पुट कर। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट भी
अगर आप देखेंगे बॉब 90, सिमिलरली थर्ड एलिमेंट, ओके। तो ये क्या करेगा, एक पेयरिंग करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की लिस्ट से आपको एक लिस्ट दे देगा बना के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि जिप कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, जैसे मैंने लिस्ट रिटर्न किया, आप चाहते तो डिक्शनरी भी कर सकते थे। मैं टाइप करके दिखा देता हूँ। इसका आउटपुट आप चाहे एज ए डिक्शनरी भी कर सकते थे। तो आप डिक्शनरी के लिए आप कुछ नहीं करना, DICT लिख देना। तो आप देखिएगा एज ए डिक्शनरी हमें आउटपुट आया, राइट। तो यही खूबसूरती है इस फंक्शन की कि आप जो चाहते हैं वो आपको रिटर्न कर देगा। आप लिस्ट और आपको आपको डिक्शनरी चाहिए तो वो भी कर देगा जिप। तो ये क्या करता है, मल्टीपल आइट्रेबल्स को कंबाइन करके हमें एक नया आइट्रेबल दे देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कैसे ये दोनों लिस्ट से इसने एलिमेंट उठाया और कैसे एक नई लिस्ट बनाई, ठीक है। अब हम चलिएगा कुछ और इसमें सिंपल टॉपिक्स इसको कवर करते हैं, ठीक है। अब अगली रिक्वायरमेंट हमारी कि कैसे ये जो मेरी नई लिस्ट आई है उसके ऊपर मैं एडिट करके एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, फॉर लूप लगाऊंगा मैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जैसे मैं फर्स्ट लिस्ट के लिए ले लेता हूँ n और सेकंड लिस्ट के लिए ले लेता हूँ s। फिर मैं क्या करूँगा इन, तो जिप का कीवर्ड यूज़ करूँगा मैं और दोनों लिस्ट पास करूँगा इसमें। तो जिप, जैसे ही मैं जिप यूज़ करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, राइट, एज ए टपल ईच एलिमेंट। अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि प्रिंट क्या करता है। प्रिंट चलिए सिंपली कुछ स्ट्रिंग में प्रिंट करके देखता हूँ। सपोज n इज नेम, n को प्रिंट कराया, n गॉट मार्क्स, कितने मार्क्स है उसको, s, ओके। चलिए अगर प्रिंट करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रिंग प्रिंट करने का ट्राई किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट फर्स्ट लिस्ट से और गॉट मार्क्स 85। तो ये मैं कैसे अचीव कर पा रहा हूँ, क्योंकि यूजिंग जिप फंक्शन, राइट। जिप ने क्या किया, दोनों लिस्ट को उठाया और एक नया एट्रीब्यूट बना दिया हमारे लिए, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक टपल को हम लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, गॉड मार्क्स तो मैंने स्ट्रिंग पास करी है, ठीक है, उसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। बट हमने क्या किया, दोनों से ये क्या करेगा, दोनों के टपल, जो भी इसने टपल बनाया है उसे एक एक करके एलिमेंट को रीड किया इसने, ठीक है। जैसे LS, ओके, और 85। सिमिलरली इसने क्या किया, सेकंड टपल से उठाया बॉब और 90, सिमिलरली चार्ली एंड 95। तो आप कैसे आइट्रेट कर सकते हैं यूजिंग टू लिस्ट, आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। अब ये सोचिए कि जिप जैसे ही आप करेंगे वैसे ही कंबाइन कर देगा लिस्ट को और फिर आप उसके एक एक एलिमेंट को आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि क्रिएटिंग ए डिक्शनरी फ्रॉम टू लिस्ट। तो ये मैं ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुका हूँ, लेकिन ठीक है एक और बार करके देखते हैं हम लोग। क्या करूँगा, ये दो लिस्ट है, क्या करेंगे हम लोग, कुछ आउटपुट ले लेते हैं हम लोग, आउटपुट वेरिएबल ने। कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, जिप जिप ऑफ, यहाँ पर दोनों लिस्ट का नाम पास करना है आपको। और एज ए डिक्शनरी हमें चाहिए आउटपुट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट आउटपुट कर दूंगा प्रिंट, और एज ए डिक्शनरी चाहिए मुझे। चलिएगा प्रिंट करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने एज ए की वैल्यू पेयर में एज ए डिक्शनरी हमको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सीधे जिप फंक्शन यूज़ किया और मैंने जितने भी जो भी, जैसे हमारे पास दो लिस्ट थी, दोनों लिस्ट को पास किया और मुझे एज ए क्या चाहिए आउटपुट, डिक्शनरी, तो मैं डिक्शनरी पास कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि जिपिंग लिस्ट ऑफ डिफरेंट लेंथ, ओके। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। तो जैसे कि ऊपर देख सकते हैं जो भी हमारी लिस्ट थी उसमें लेंथ लिस्ट की इक्वल थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे पास 3 एलिमेंट थे, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स थे, ऊपर भी अगर आप देखेंगे दोनों जगह 3 3 एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि लेंथ तो अब
लिस्ट डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर एक एक ये जो लिस्ट है उसकी लेंथ है तीन एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन जो बी लिस्ट है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसे में क्या आउटपुट आएगा? क्या ये हमें एरर थ्रो करेगा या ये कुछ किस एलिमेंट को ये स्किप करेगा, ठीक है। तो वो समझते हैं। तो कुछ नहीं, कुछ नया पैरामीटर पास करते हैं, न्यू आउटपुट। क्या करूँगा, जिप जिप के अंदर मैं क्या सिंपली लिस्ट के नाम पास कर दूंगा, ठीक है। मुझे एज ए लिस्ट रिटर्न करना है इसको, तो मैं क्या लिस्ट कर दूंगा और प्रिंट करके देखता हूँ आउटपुट को क्या आता है। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, पहला एलिमेंट उठाया और पहला एलिमेंट दूसरी लिस्ट से उठाया, तो 1A पहले टपल दे दिया इसने, ठीक है। फिर क्या किया, सिमिलरली दूसरा एलिमेंट उठाया और दूसरा टपल दे दिया। लेकिन जैसे ये तीसरे पे गया, इसको करस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं मिली दूसरी लिस्ट में, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको एस्केप कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे आपको 3 नहीं दिखेगा आपके आउटपुट में, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा कि जिप क्या करेगा, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से पेयरिंग करके दे सकता है आपको, ठीक है। तो ना ही तो ये आपको एरर थ्रो करेगा, बट ये क्या करेगा, जितने भी पेयर्स अवेलेबल होंगे उतना ही आपको आउटपुट देगा, ठीक है। इस केस में 3 के लिए कोई पेयर नहीं था, तो इसलिए 3 आपके आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है। अब तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूजिंग जी विथ 3 लिस्ट। तो अभी तक तो हमने 2 लिस्ट के एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 लिस्ट है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, 3 लिस्ट है, 4 लिस्ट है, 5 लिस्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली क्या करना है, जिप के अंदर आपको जितनी भी नंबर ऑफ लिस्ट है, चाहे 100 और 200, आपको सिंपली पास करना है, ठीक है। वो आपको ऑटोमेटिकली आपको पेयरिंग करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, सिंपली जिप न्यू आउटपुट कुछ करके मैं बना लेता हूँ। जिप के अंदर क्या करूँगा मैं, और यहाँ भी मैं एज ए लिस्ट रिटर्न करूँगा, ठीक है। सारी लिस्ट का नाम पास कर दूंगा मैं इसके अंदर, और एज ए लिस्ट पास करना है मुझे, राइट। टाइप प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। तो देखिएगा एज ए लिस्ट रिटर्न हुआ, और इसने क्या किया, पेयरिंग करके गोलू 80 88, ठीक है। हर हर लिस्ट से पहला एलिमेंट उठाया उनको पेयर कर दिया। सिमिलरली रानी 90 92, और सिमिलरली थर्ड के लिए करण 85 81। तो आई होप आप समझ गए होंगे, राइट, कि जिप क्या करता है। तो सिंपली इसका काम क्या है, जितने भी हमारे पास लिस्ट है, डिक्शनरी है, कुछ भी हो सकता है, ओके, आई ट्रिबल, उसको कंबाइन करेगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की पेयरिंग करके हमें एक नया जो भी हमें चाहिए एट्रेबल लिस्ट डिक्शनरी कुछ भी करके वो हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक इसलिए एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज़ करूंगा इस फंक्शन का, तो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था, बट बहुत ही इसका यूज़ करके आपने देखा ना कितना ईजी हो जाता है आइट्रेट करना यूजिंग मल्टीपल लिस्ट और डिक्शनरी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। इससे मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट वीडियोस पर और अच्छे से काम कर पाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।